बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जद्दोजहद में बहुत सारे लोगों का नाम ज़ाहिर है लिया जाता है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जब बुनियादों की बात की जाती है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कुछ ऐसी शख्सियात हैं जो कराची से रिलेटेड हैं, जिनको हमने बड़ा अवाम दोस्त देखा और हर जगह पर वो हमें मिलते भी थे, दिखाई भी देते थे। लेकिन अब ज़ाहिर है पोर्टफोलियोज़ मिल गए हैं तो ज़रा दूर भी हो गए हैं। एक इंपॉर्टेंट शख्सियत हैं कराची की सियासत में, पाकिस्तान की सियासत में बड़ी रेलेवेंट पर्सनालिटी है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के देरीना साथियों में से इनका नाम आता है। दिना नरदैन हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल साहब। इमरान साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त दिया। गवर्नर साहब, सबसे पहले तो जो मैंने अपने इब्तिदाइया में कहा कि आप वो शख्सियत हैं जो बड़े अवाम दोस्त शख्सियत हैं, हर जगह पहुँचना, लोगों से मेल मिलाप, गले मिलना और हाथ मिलाना और जाके तकरीरें करना ज़ोरदार, तो ये गवर्नर बनने के बाद ये मिस करते हैं चीज़ें? बहुत मिस करता हूँ। Really? बहुत मिस करता हूँ, और कई बार जो टीवी पे मैं देखता हूँ कोई बयाना चल रहे थे उल्टे सीधे, तो बड़ा जज्बात अंदर का इमरान इस्माइल जाग जाता है। बात करूँ। हाँ, बट लेकिन जाहिर है कि मेरी पोजीशन ऐसी नहीं है कि मैं उस पर बात कर सकूँ, तो मैं हाँ, तो अब इसमें इसको एंजॉय करते हैं, गुजारा करते हैं। गुजारा अच्छा वर्ड है, गुजारा करते हैं, ठीक है। यानी हम जितना मिस करते हैं शायद आपको उतना ही आप भी हम लोगों को मिस करते हैं ना, उसी अंदाज से, ऐसे ही। अच्छा, थोड़ा सा अब लाइटर बातें हम आज आपसे करेंगे, लेकिन कुछ सियासी बातें करना बहुत ज़रूरी है। आप हों और अगर आपका पुराना वाला जैसे अभी हम बात कर रहे थे याद करें वक्त, तो सिंध हुकूमत की छोटी से छोटी गलती और बड़ी से बड़ी गलती आपकी निगाह से चूकती नहीं थी। मामला आज भी वैसे ही है, लेकिन अब आप शायद सरफ़े नज़र कर जाते हैं या सोचते हैं कि बाद में बता दूंगा किस तरह से काम करना है? नहीं, देखें, इसमें मेरी जो प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे है वो इस तरह है कि मैं वफाक और सूबे के दरमियान एक ब्रिज का किरदार अदा करूँ, और उसको अदा करने के लिए कई चीज़ें नज़रअंदाज करनी पड़ती हैं जो आप एक नॉर्मली नहीं करते हैं। जब आप एक सियासी जद्दोजहद में होते हैं तो आप फिर हाईलाइट करते हैं चीज़ों को। तो मैं इसके लिए बेहतर कम्युनिकेशन नहीं समझता हूँ कि मैं तो चीफ मिनिस्टर से बात कर लूँ, उनको मैं बताऊँ। बात करते हैं? हाँ, हमारी कट्टी नहीं है। अच्छा, मैंने बड़ा कम देखा है। मैं यही अगला मेरा सवाल था कि व्हाट्स द वर्किंग रिलेशनशिप, आई मीन जब भी हम बात करते हैं तो वो कभी इमरान खान साहब तशरीफ़ लाते हैं, प्राइम मिनिस्टर, तो चीफ मिनिस्टर रिसीव भी करने नहीं जाते, उनकी इन्फॉर्मेशन में भी नहीं होता कि प्राइम मिनिस्टर कराची विजिट करने वाले। अच्छा, मैं पहले ये कंप्लीट कर लूँ फिर मैं उस तरफ आता हूँ। तो या तो मैं कोशिश करता हूँ कि उनसे फ़ोन पर बात कर लूँ या मुलाकात हो जाए उस पर बात कर लूँ। वो अक्सर मैं उनको जब भी कहता हूँ तो वो ज़रूर आते हैं। वी हैव अ कप ऑफ टी एंड एक्सचेंज ऑफ व्यूज़ हमारे होते हैं। वो माने ना माने वो उनकी मर्ज़ी है, लेकिन हमारे व्यूज़ एक्सचेंज ज़रूर होते हैं। और अगर कोई ऐसी चीज़ होती है जिसको रिकॉर्ड पे लाना ज़रूरी होता है तो आई डोंट ट्राई टू मेक इट अ पॉइंट कि वो मीडिया की जीनत भी बने। तो मैं उनको ख़त किताबत भी हमारी होती है, मैं उनको ख़त लिख देता हूँ, उस पर हाईलाइट कर देता हूँ चीज़ें कि ये चीज़ें हो रही हैं। जैसे बारिश होने वाली थी तो जब मैंने सारी चीज़ों का स्टडी किया तो मुझे ये अंदाज़ा था कि ये अभी उस तरह से काम नहीं हो रहा जैसे होना चाहिए था, स्लो है। तो मैंने उस पर निशानदेही उनको की कि जी ये जगहें हैं जहाँ पे फोकस करने की ज़रूरत है प्री मानसून। तो मैंने उन्हें ख़त लिखा और वो कर रहे होंगे उसमें काम, रिस्पॉन्ड करते हैं। हाँ। अच्छा, ये वाला जो एलिमेंट है ना, जो एक आपने कहा कि ज़ाहिर है आप तो ब्रिज का किरदार अदा कर रहे हैं, तो जब प्राइम मिनिस्टर का यहाँ विजिट होता है तो आप कहते हैं, कहा है आपने कभी चीफ मिनिस्टर को कि भाई आपको प्रोटोकॉल में तो आता है कि आपको जाना चाहिए? मैंने कभी इसलिए नहीं कहा कि वज़ीर आज़म के ऑफिस से ये इंस्ट्रक्शंस गई हुई हैं तमाम चीफ मिनिस्टर्स को कि जब वज़ीर आज़म के सूबे में जाएँ तो उन्हें लेने ना आए प्रोटोकॉल की वजह से, कि बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ और बहुत ज़्यादा रोड ब्लॉक्स और चीज़ें होती हैं, इससे लोग परेशान होते हैं। तो दिस इज नॉट कन्फाइंड टू सिंध, दिस इज एवरीवेयर। ओके, अच्छा ये बताइए, यानी मैं भी नहीं जाता वज़ीर आज़म को लेने, राइट। वो जब लैंड करते हैं यहाँ पे जिना कोर्ट्स में, जो रेंजर्स का ऑफिस वो है, ग्राउंड है जी, वहाँ पे जब लैंड करते हैं अक्रॉस द रोड, वहाँ से मैं उनको पिक कर लेता हूँ। मैं आई डोंट गो टू एयरपोर्ट टू पिक हिम अप बिकॉज वही इंस्ट्रक्शंस मुझे भी हैं आप एयरपोर्ट। अच्छा, आपकी थोड़ी सी मैं इस तरफ, अब ज़ाहिर बात हो रही है प्राइम मिनिस्टर की तो उधर ही लेके चलते हैं बात को। आप ज़ाहिर जाते हैं, विजिट्स आपके इस्लामाबाद में होते हैं, ऑफिशियल विजिट्स होते हैं, बातचीत होती है, ख़ुद प्राइम मिनिस्टर तशरीफ़ लाते हैं जब कराची, तब भी मीटिंग्स होती हैं, लेकिन हमने मिस करते हैं हम कि प्राइम मिनिस्टर कराची रुकते नहीं हैं, आते हैं और चले जाते हैं, कुछ घंटों के दौरे होते हैं। तो आप इंसिस्ट करते हैं कि रुकें यहाँ पे मामला को स्टडी करें, क्योंकि आप हैं ऑब्वियसली वफाक के ज़ामिन हैं आप यहाँ पर, लेकिन उसके बावजूद आपने कभी सजेस्ट किया उनको? नहीं, प्राइम मिनिस्टर रुके हैं यहाँ पे मेरे पास,
ایک دو دفعہ یہاں پہ رکے ہیں, رات انہوں نے گزاری ہے یہاں پہ. اچھا, جب اس طرح کی کوئی مصروفیت ہوتی ہے کہ اگلے دن بھی انگیجمنٹس ہیں تو اوکے. اچھا گورنر صاحب, ایک ذرا تھوڑا سیاسی بات ہے لیکن آپ اس کا ضرور جواب دیں نا, میں چاہتی ہوں کہ آپ جواب دیں. 14 MNAs کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کی یہاں جماعت موجود ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ آئے روز ہمارے وفاقی وزراء جو ہیں, چاہے وہ سمندری حوالے سے بات ہو رہی ہو, بحری کے ہوں یا دیگر اور لوگ ہوں, وہ آ کر سندھ پہ بڑی نکتہ چینی کرتے ہیں. لاسٹ ویکس میں بھی یہی ہوتا رہا. آپ سمجھتے ہیں کہ وہ تبدیلی کا نعرہ جو پاکستان تحریک انصاف لے کر اتری تھی گراؤنڈ پر, اب لوگ اس سے تبدیلی پوچھتے ہیں تو وہ ہچکچاتی ہے, بتا نہیں پاتی؟ میں سمجھتا ہوں کہ جو نعرہ پاکستان تحریک انصاف اتری تھی گراؤنڈ میں لے کے, اور جس کی طرف آپ اشارہ کر رہی ہیں, وزیر اعظم عمران خان کے جو وعدے تھے تبدیلی کے, وہ بڑی سپیڈ سے مکمل ہو رہے ہیں. مجھے سمجھ نہیں ہے کہ کدھر ہم شرمائیں بتاتے ہوئے کہ جی تبدیلی نہیں آئی. مجھے وہ محکمہ بتا دیں جس میں تبدیلی نہیں آئی, مجھے وہ کام بتا دیں جو وزیر اعظم نے کمٹ کیا تھا اور نہیں کیا. پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا سوشل پروگرام عمران خان نے جاری کیا, احساس. پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار یوتھ لونز پرائم منسٹر نے جاری کیے, جو کہ ہمارا کامیاب جوان پروگرام ہے. انکم سپورٹ پروگرامز جاری کیے. پری کووڈ ہم نے پلان کر لیا تھا کہ کووڈ اگر ہوگا تو ہمیں یہ کام کرنا ہے. ہم نے 12,000 روپے فی کس کے حساب سے غریب لوگوں میں تقسیم کی, کیش تقسیم ہوئے ہیں. ایک اسکیم کوئی 10,000 روپے کا اسکیم اس میں سے نہیں ہے, اربوں روپے اس کے اندر تقسیم ہو گئے لوگوں کو. ریلیف دینے میں تو ہماری گورنمنٹ نمبر 1 ہے. بزنس کمیونٹی اس سے زیادہ کبھی خوش نہیں ہوئی, بقول بزنس کمیونٹی دمسیلز, کہ جو ایک سال میں انہوں نے پیسہ بنایا وہ انہوں نے شاید پچھلی 20 سال میں انہوں نے لاک ڈاؤن میں کافی پریشانیوں کا سامنا بھی اٹھانا. لاک ڈاؤن میں ہم نے جو پالیسی پرائم منسٹر نے اپنائی تھی وہ پالیسی بڑی بہترین پالیسی ثابت ہوئی. ساری دنیا نے کیس اسٹڈی بنایا, پاکستان نمبر 3 پہ ہے اس وقت دنیا میں بہترین ممالک میں سے جنہوں نے کووڈ کو ڈیل کیا. ہانگ کانگ اور نیوزی لینڈ, نیدرلینڈ کے ہانگ کانگ اور نیوزی لینڈ کے بعد, اور ہانگ کانگ اور نیوزی لینڈ دونوں 1 کروڑ سے کم کی آبادی کے ممالک ہیں. ہم 22 کروڑ کے اوپر ہم بیٹھے ہیں, اور تو ہم تو نمبر 1 اس وقت جا رہے ہیں. پاکستان کے لیے تو اس وقت بہت بڑی امید اور بہت بڑی ہوپ ہے ٹو رائز اینڈ شائن. تو میں نہیں سمجھتا کہ کدھر کون شرما رہا ہے. اچھا, اگر اسی بات کو آپ کی میں صحیح سمجھ لوں تو اس وقت جو مہنگائی کا اسپیکر بڑھتا جا رہا ہے, ہم دیکھ رہے ہیں روز بروز, ابھی 2-4 روز پہلے 5 روپے پیٹرول پرائسز بڑھ گیا ہے, اور جب اسے بجٹ آیا ہے تو ہم نے دیکھا 2 دفعہ پیٹرول پرائسز کے اوپر ظاہر ہے اس کو ریویو کیا گیا, اس کے پرائسز کو. سو یہ جو مہنگائی والا ایلیمنٹ ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ریفلیکٹ کرتا ہے آپ کی چیزوں کو, اور کہیں نہ کہیں پھر اگر ہائپوتھیٹیکل جا کے سوچیں کہ اگر کل الیکشن کال ہو جاتے ہیں تو اس پرفارمنس کے ساتھ آپ کو دوبارہ ووٹ پڑ سکتا ہے؟ دیکھیں, پاکستانی روپی کے حساب سے اگر میں آپ کو بتاؤں تو ہم اس وقت دنیا کے سستا ترین پیٹرول بیچنے والی ممالک میں سے ہیں. آپ انڈیا کو لے لیں, تقریباً پاکستانی روپیز میں 170 روپے کا 180 روپے کا پیٹرول ہے. بنگلہ دیش میں پاکستان سے مہنگا پیٹرول ہے, سری لنکا میں پاکستان سے مہنگا پیٹرول ہے. سو وی آر ناٹ انکریزنگ پرائس آن دیئر اون, کہ گورنمنٹ کو خیال آ جاتا ہے رات کو کہ جی صبح پرائس نہ بڑھا دیں پیٹرول کے. جو انٹرنیشنل پرائسز فلکچویشن ہے وہی اس پر ریفلیکٹ ہوتی ہے. جب پرائس کم ہوتے ہیں تو وہ انٹرنیشنل پرائس کم ہوتی ہے تو یہاں سے کم ہو جاتے ہیں. جو لیوی اور ٹیکسز گورنمنٹ لے رہی ہے وہ بیئر منیمم بیسس کے اوپر لے رہی ہے. بٹ مہنگائی کے ساتھ آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں, میں مانتی نہیں ہوں مہنگائی ہے. اچھا, کون سی مہنگائی مجھے بتائیں. دیکھیں, آپ ہر کموڈیٹی ایپل ٹو ایپل کمپیئر کر لیں, ہر کموڈیٹی کو. آپ انڈیا تو ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے نا, چائنا ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے, ایران ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے, سری لنکا ہمارے نزدیک ہے, یہ بنگلہ دیش ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے. یہ وہ ممالک ہیں جن سے آپ کمپیئر کر سکتے ہیں. آپ آٹے کی پرائس کمپیئر, دنیا بھر میں مہنگا ہو گیا. ٹھیک ہے, جس حساب سے دنیا میں مہنگا ہوا پاکستان میں نہیں ہوا. چینی دنیا بھر میں مہنگی ہوئی, جس حساب سے دنیا میں مہنگی ہوئی پاکستان میں نہیں ہوئی. فریکشنلی پاکستان میں پرائسز اس کے بڑے ہیں. مجھے آپ کوئی کموڈیٹی بتا دیں کہ جی یہ انڈیا میں سستی ہے اور یہ پاکستان مہنگا بیچ رہا ہے, یا بنگلہ دیش میں سستی ہے اور پاکستان مہنگا بیچ رہا ہے. ایک انٹرنیشنل امپیکٹ آیا کووڈ کی وجہ سے. جہاز نہیں مل رہے ہیں, کنٹینرز نہیں مل رہے ہیں, ایئر لائنز بند ہیں, طلب اور رسد کا توازن جو ہے وہ بگڑا ہے اس وجہ سے. تو اس کے جو امپیکٹ آیا اس کو پاکستان جتنا برداشت کر سکتا ہے اس ہٹ کو, وہ پاکستان برداشت کر رہا ہے. بٹ ایز یو سیڈ کہ آپ کو مہنگائی فیل نہیں ہوتی گورنر صاحب؟ نہیں, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کمپیریٹیو اسٹیٹمنٹ میں بات کریں نا تو آپ کو نہیں فیل ہوگی مہنگائی. اگر آپ بس یہ دیکھتے رہیں گے کہ جی یہ آٹا 60 روپے کا تھا اور اب 70 روپے کا ہو گیا یا 80 روپے کا ہو گیا تو یس. لیکن اگر آپ کمپیریٹیو اسٹیٹمنٹ میں جائیں گی, آپ کو
दुनिया के प्राइसेस आप चेक कर लें, कहाँ पे कहाँ से कहाँ प्राइसेस गए, 100% हाइक है ये प्राइस में। पाकिस्तान तो 15-20% से ऊपर गए नहीं, 13% टोटल है ये पाकिस्तान में इन्फ्लेशन। ठीक है गवर्नर साहब, आपकी इजाज़त से एक ब्रेक शामिल करते हैं प्रोग्राम में ब्रेक का वक्त हुआ है। ब्रेक से वापस आते हैं तो ज़रा ये सवाल करते हैं कि अगर परफॉर्मेंस की बात की जाए तो पंजाब की परफॉर्मेंस ज़्यादा बुरी है या सिंध की ज़्यादा बुरी है, इस पर क्या राय देते हैं गवर्नर साहब? एक ब्रेक के बाद प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8। वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक पर थे और ब्रेक पे जाते जाते सवाल में ये छोड़ के गई थी कि गवर्नर साहब से पूछते हैं कि सिंध की परफॉर्मेंस ज़्यादा बुरी है या पंजाब की। गवर्नर साहब, आपको क्या लगता है ज़्यादा परफॉर्मेंस किस सूबे की बुरी है? नेगेटिव सवाल आपने पूछा है, इसको पॉजिटिविटी में ले आप जाएं। पॉजिटिव ले लें इसको, कैसे हो? पंजाब की गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस बहुत बेहतर है सिंध से। ओके, वो वहाँ पे नया पाकिस्तान हाउसिंग लॉन्च हो चुकी है, ठीक है। वहाँ पे हेल्थ कार्ड्स लॉन्च हो चुके हैं। हेल्थ कार्ड सिंध सिंध में वैसे क्यों नहीं हुआ गवर्नर? सिंध गवर्नमेंट हैज रिफ्यूज्ड टू पार्टिसिपेट इन द प्रोग्राम। व्हाई? रीजन बेस्ट नोन टू देम, लेकिन एक बड़े आप मुझे कन्विंस भी नहीं कर सके शायद उनको? नहीं कर सके। बस मुझे तो बड़ा इसका अफसोस है कि एक बहुत बेहतरीन प्रोग्राम हेल्थ इंश्योरेंस का गरीब लोगों के लिए, गरीब आवाम के लिए था, जिससे मेरे सिंध के आवाम महरूम है, वो नहीं ले पाते। थरपाकर में प्राइम मिनिस्टर ने मेहरबानी की कि उन्होंने अपने फंड से सारे 100% फंडेड बाय फेडरल गवर्नमेंट, वो उन्होंने वहाँ पे जारी कर दिया। लेकिन सिंध हुकूमत की पार्टिसिपेशन के बगैर ये मुमकिन नहीं। नया पाकिस्तान हाउसिंग के यहाँ पे प्रोग्राम नहीं अमल हो पा रहे, पूरे पाकिस्तान में बनना शुरू हो गया, सिंध में नहीं बन रहे। सो जो पब्लिक रिलीफ के प्रोग्राम्स थे वो सिंध के अलावा बाकी तमाम सूबों में जारी हैं इस वक्त। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि इस माना करके सिंध की हुकूमत बहुत पीछे है पंजाब की हुकूमत से टू प्रोवाइड रिलीफ टू पीपल। और तो इसका मकसद है ज़्यादा बुरी गवर्नेंस जो है वो सिंध में ही है। आप जैसे ले लें, मैंने पॉजिटिव एंगल से आपको बता Okay. अच्छा, एक और मामला चल रहा है और बड़ा हॉट चल रहा है और आपने इस पे एक दो बातें भी की हैं, लेकिन मैं ज़रा इसको डीप डाउन पूछना चाहती हूँ। एडमिनिस्ट्रेटर कराची के मामले पर हमने देखा कि मुर्तज़ा वहाब साहब का नाम सामने आ रहा है और उस पर काफ़ी कन्विंस है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कि वो शायद कर भी दें ये मामला। हाउ यू सी दिस और कैसे इसको हैंडल कर रहे हैं? आपको बताता हूँ, ये एक बहुत बड़ा ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। यहाँ हमारे गवर्नर हाउस में एक मीटिंग हुई थी, और बड़ी मीटिंग हुई थी, उसमें वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने खुद चेयर की थी। उसमें कोर कमांडर साहब मौजूद थे, उसमें दीगर फौजी आला फौजी अफसरान मौजूद थे, उसमें सिविल ब्यूरोक्रेट्स उसके अंदर मौजूद थे। चीफ मिनिस्टर साहब आए थे, सईद गनी उनके साथ थे, वज़ीर आज़म के साथ असद उमर और अली जैदी थे। और यहीं इस मेरे ऑफिस में ये बराबर वाले कमरे में बैठ के यहाँ पे पूरी चीज़ तय हुई थी कि 1.1 ट्रिलियन का कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान बनेगा। उसके अंदर प्रोजेक्ट्स तय हुए, वफाक का कितना हिस्सा है, सिंध का कितना हिस्सा है, तकरीबन इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो बहुत बड़ा चंक वफाक का था, तकरीबन 700 अरब के करीब। बिल्कुल ठीक है। और उसके बाद ये बात भी तय हुई कि जो एडमिनिस्ट्रेटर कराची होगा उसकी 3 शराइत थी कि नंबर 1 वो गैर सियासी होगा, किसी जमात से ताल्लुक़ नहीं होगा। नंबर 2 उसको एडमिनिस्ट्रेशन का तजुर्बा होगा, दुरुस्त है। और नंबर 3 ये कि वो ज़ाहिर है कि ब्यूरोक्रेट होगा कोई, उसको लेंगे। और बड़ी ड्यू डिलिब्रेशन के बाद हमने इफ्तिखार शिलवानी साहब के नाम के ऊपर एग्री किया, क्योंकि उनके अंदर सारी सफ़ात थी। वो न्यूट्रल आदमी है, वो एडमिनिस्ट्रेशन का उसको तजुर्बा एक्सपीरियंस भी है, और एक अच्छा साफ नाम है ब्यूरोक्रेसी के अंदर। तो सो वी ऑल एग्रीड टू हिज नेम। और ये वफाक और सूबे की हुकूमतों की एग्रीमेंट से कंसेंसस से हुआ है। उसके बाद वो चले गए, शिलवानी साहब 6 महीने काम करके वो ट्रांसफ़र हो गए और यहाँ पर एक नए एडमिनिस्ट्रेटर का तयन हुआ। उसमें भी मुशावरत उस तरह से नहीं हुई जैसे होनी चाहिए थी, बट बहरहाल क्योंकि वो भी इन तीनों बातों पे पूरे उतरते थे तो हमने कोई उसमें नहीं उनके साथ आर्गूमेंट किया। अब मुर्तज़ा वहाब हैज़ नन ऑफ दीज क्वालिटीज़। ना वो उनको कोई एडमिनिस्ट्रेशन का तजुर्बा है, ना वो कोई न्यूट्रल आदमी है। वो पीपल्स पार्टी के एक स्पोक्स पर्सन पीपल्स पार्टी के साथ हैं। इलेक्शन तो खैर हार गए थे, लेकिन वो हैं अभी भी पीपल्स पार्टी के सारे करता धरता लोगों में से। और ना ही वो उनको ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो ब्यूरोक्रेट हैं। ठीक है। तो
इसलिए हमने एतराज़ उसके ऊपर किया वफाकी हुकूमत ने कि ये मुनासिब नहीं है, दिस इज़ अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो आई होप के बेटर सेंस विल प्रिवेल और कोई बेहतर आदमी है वो अगर कोई चेंज दूसरे करना ऑप्शन की चाहते तरफ हैं जाएंगे। तो दूसरे ऑप्शन की तरफ जाएंगे। अच्छा, अभी आप ये जो बात कर रहे थे तो मेरे ध्यान में ये सवाल आ रहा था कि ये जो वफाक और सिंध का टकराव है, गवर्नर साहब, ये आज का तो है नहीं, हमने पहले भी देखा, लेकिन अब बहुत ज़्यादा हो गया है शायद। सिंध हुकूमत, अगर हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर की बात करें तो उस वक्त तो ज़ाहिर सेंट्रल में भी थे, यहाँ पर भी थे, मसला नहीं था। फिर मियाँ साहब की जब गवर्नमेंट आई तो यहाँ पर कुछ लिए दिए हो गई, मामला तय हो गए। लेकिन आप वाले जो इस रजीम का जो टाइम है, इसमें बड़ी कन्फ्रंटेशन हम देखते हैं, यानी भरपूर देखते हैं। इसका नुकसान किसको हो रहा है? देखिए, मैं एक पहली चीज़ आपको ये बताऊं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दो कम्प्लीटली मुख्तलिफ सोच रखने वाली जमातें हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 13 साल से कंटिन्यूसली सिंध पे हुकूमत कर रही है, ठीक है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहली दफ़ा हुकूमत में आई है, जो वफाकी हुकूमत में। इमरान खान साहब का विजन बिल्कुल क्लियर है, वो चोरी बर्दाश्त नहीं करते, नो टॉलरेंस, ज़ीरो टॉलरेंस ऑन चोरी। वो उनको ट्रांसपेरेंसी चाहिए, वो अपने लोगों को नहीं छोड़ते। अगर कोई ज़रा सी कोई चीज़ सामने आ जाती है तो वो सबसे पहले रिंग रोड वाला मामला तो उनको हमारे सजा सामने देते हैं, है। जो भी मामला हो। वो पेंडिंग इंक्वायरी भी अपने लोगों को नहीं छोड़ते हैं। तो वो तो किसी तरह टॉलरेट कर ही नहीं सकते कि जो सिंध के इदारों के अंदर जो करप्शन है, जो सारी दुनिया को पता है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, SBC हो या कराची वाटर बोर्ड हो या और दूसरे इदारे हैं, उनके अंदर बेइंतहा करप्शन है। उस करप्शन के ऊपर निशानदेही करने पे अगर कोई नाराज़ होता है तो वो निशानदेही ज़रूर होती रहेगी, और वो जो प्रॉब्लम एक है बिटवीन द टू, दैट विल प्रिवेल। बट हैविंग सेड दिस, इट्स अ हेल्दी साइन टू एग्जैक्टली कि वो वफाकी हुकूमत पे चेक रखें, वफाकी हुकूमत इनके ऊपर चेक रखें। बट इस चेक के बीच में जो एक बारीक लाइन है ना, जिसमें प्रोजेक्ट्स, तरक्याती मंसूबे जो हैं वो रुल जाते हैं, उनको नहीं रुलना चाहिए। वो पॉलिटिक्स अपनी जगह करते रहें, उनको निशानदेही करें, तनकीद करें, वफाक के ऊपर जो मर्जी करते रहें। जो अच्छी चीज़ें हैं वफाक की, उसको वो नहीं बोलना चाहते, उसके ऊपर ना बोलें। लेकिन जो सिंध के जो जारी मंसूबे हैं ना, उसके ऊपर बात करने के लिए ज़रूर तैयार हैं हर वक्त कि जी ठीक है, इसको मंसूबों को हम कंप्लीट करते हैं। जो मर्जी क्रेडिट ले ले, वो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ले ले या वो PTI की गवर्नमेंट ले ले, एक आम आदमी को इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि झंडा किसका लगा हुआ है। वो कहते हैं मेरी रोड बन जाए, मेरे नाले ठीक हो जाएं। वो मांग क्या रहा है कि कराची मांग क्या रहा है? कराची मांग रहा है कि मेरे से कचरा उठा दो। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड जो इन्होंने बनाया, नाकारा तरीन इदारा है। मुझे वही पुराने वाले इमरान इस्माइल की झलक आ रही है आप में। वो मैं रोक के फिर भी निकल आता है उसमें से। नहीं, वो आ रही है रिफ्लेक्शन मुझे। तो वो बिल्कुल नाकारा इदारा है, कोई काम वो नहीं कर सके, कचरा वो नहीं उठा सके, डिस्पोजल कचरे का जो उठाते हैं उसका डिस्पोजल करेक्टली वो नहीं कर सके, समंदर में रॉ सीवरेज जा रहा है, बिल्कुल तबाह हाल है। एक शिकायत और भी है मेरी, आप रुक जाइएगा। हम बहुत सारे मसलों पे शायद कॉम्प्रोमाइज़ कर जाएं, कचरे पे भी अब करी गई है कराची की अवाम कॉम्प्रोमाइज़ ना। हमें ट्रांसपोर्ट नहीं मिल रहा, और वो सिंध हुकूमत से मेरी लास्ट अभी बात हुई थी नासिर साहब से, तो वो कह रहे थे कि जी विफाक से बसें आने के वादे होते हैं और ये लोग बसें नहीं देते, और जब हम खुद लेने की बात करते हैं तो यहाँ पर बातें बनाना शुरू कर देते हैं। तो हमारा ट्रांसपोर्ट का मसला हल करवा रहे हैं आप कि नहीं? और पिछले 13 साल में एक बस इम्पोर्ट की है सिंध गवर्नमेंट ने, सही है, और वो भी अभी टेस्ट रन पे चल रही है। अच्छा, ठीक है। जो मास ट्रांजिट सिस्टम कराची का है था ही नहीं, जो पहला बना है वो ग्रीन लाइन, वो वफाक ने बनाया। उस ग्रीन लाइन की बसें वफाक मंगा रहे, रोलिंग स्टॉक सिंध हुकूमत ने लेना था, बट वो लग रहा था कि वो डिले हो रहा है, तो वज़ीर आज़म ने खुद कहा चीफ मिनिस्टर से कि ये भी हम ले लेते हैं। उन्होंने कहा ठीक है जी, मुझे मंजूर है। वो शुक्र से वो उनकी मंजूरी हो गई, और हमने वो उसके पैसे भी आ गए, हमने रोलिंग स्टॉक भी ले लिया, ITS सिस्टम भी हमने ले लिया। अब हमारी इंशाल्लाह अगस्त सितंबर में बसें आ जाएंगी और उसकी इफ्तिताह हो जाएगा। दूसरी जो लाइन इसके साथ आ रही है वो ऑरेंज लाइन है, जो सिंध हुकूमत की है, उस पर वो काम अभी कर रहे हैं। वो थोड़ा से ग्रीन लाइन से पीछे है, लेकिन आई थिंक इट विल कैच अप सून। तो ये तो एक खुशखबरी कराची के लिए है कि उनको एक बेहतरीन मयारी बसें और एक गुड
रूट टू राइड ऑन उनको मिलेगा इंशाल्लाह। चलें, लेट्स होप। अब हम लोग तो सारे होप पे ही जिंदा है कराची वाले। लेकिन सर एक चीज़ और भी, आपके बड़े प्राइम मिनिस्टर ने जब से उनको नफीस इत्तेहादी का है तो वो टाइटल हो गए नफीस इत्तेहादी MQM पाकिस्तान। आपके बड़े नियर डियर भी हैं, ये भी हमें पता है, दोस्त यहाँ खाने वाने आपके साथ होते हैं। लेकिन MQM एक नारा हमेशा से लगाती आई है और अब भी उसी के ऊपर बात होती है उनसे, और वो है सूबे का नारा। वो कहते हैं कि जी सूबा बना दें आप, क्योंकि चीज़ें फैलती जा रही हैं। आप इस नारे को या इस आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये MQM की अपनी डिमांड है। और उन्होंने कभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत से इसके ऊपर डिमांड नहीं की कि वो उनके साथ हैं, नंबर 1। नंबर 2, हम सिंध को मज़ीद डिवाइड नहीं करना चाहते। नंबर 3, इसका जो सलूशन है वो है आर्टिकल 140A, जो वज़ीर आज़म ने खुद पार्टी बने हुए हैं, कोर्ट गए हुए हैं, टू एम्पावर द लोकल गवर्नमेंट। इंडीड। जो लोग देखें, ये यू कांट री इन्वेंट द व्हील कि आप मेयर को नकारा कर दें, उससे सारे पावर्स ले लें अपने पास, और फिर आप कहें कि जी वो मेयर नाकाम हो गया। तो इफ़ यू वांट टू शो इट टू द वर्ल्ड कि मेयर नाकाम हो गया तो ठीक है। अदरवाइज अगर आप इसको ठीक करना चाहते हैं तो दुनिया में हर जगह, चाहे इस्तांबुल आप ले लें, आप बॉम्बे ले लें, आप कोई नाम ले लें, लंदन ले लें, मेयर हैज़ ऑल द पावर्स। एब्सोल्युटली राइट, एग्री। यहाँ हमारे पास मेयर कचरा नहीं उठा सकता, कैन यू बिलीव इट, कि मेयर सफाई नहीं कर सकता, कचरा नहीं उठा सकता। मेयर जो है वो पानी उसके बस में नहीं है, सीवरेज उसके पास नहीं है, सड़कें वो नहीं बना सकता। जिस शहर के अंदर 11 एजेंसीज इन्वॉल्व हो, सड़क का एक हिस्सा KMC का हो, दूसरा DMC का हो और तीसरा कंटोनमेंट का हो, तो फिर ये मसाइल हर 2 से 3 किलोमीटर के ऊपर कराची में अथॉरिटी चेंज हो जाती है। अगर आप एक शारे फैसल पर इतनी चैलेंजिंग जगह है शारे फैसल। आप एयरपोर्ट से लेके मेट्रोपोल तक अगर आप कहें कि जी यहाँ से मैंने एक एलिवेटेड प्रोजेक्ट बनाते हूँ जिसके ऊपर मैं एक ट्रेन चला देता हूँ, तो वो आपको 11-12 लोगों से बात करनी पड़ेगी, उसमें से 2 राजी नहीं होंगे कि जी ये तो बड़ा स्ट्रेटेजिक है, यहाँ तो हो ही नहीं सकता, तो बस खत्म। आई लाइक इट द वे यू आंसर मी। वेल, एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक से वापस आते हैं और कुछ और मेरे पास सवालात हैं। एक तो इम्पोर्टेंटली हम ये सवाल करना चाहते हैं कि सेंसस के मामले पर मामलात कहाँ तक पहुँच रहे हैं। दूसरा ये कि क्या जो बाई इलेक्शंस में हार हो रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, इस हार को कैसे डाइजेस्ट कर रहे हैं। राइट आफ्टर दिस ब्रेक यू वॉचिंग 7 से 8। वेलकम बैक नाज़रीन। हम ब्रेक पर थे और ब्रेक पे जाते जाते मैंने आपसे कहा कि ज़रा सेंसस के मामले पर बात करें, क्योंकि इस सारे मामले पर सारी ही सियासी जमातों का इजमा है, लेकिन अभी तक ये मामला कहीं किसी ऊंट करवट नहीं बैठ रहा। असद उमर साहब ने कहा था आई थिंक 2023 तक शायद हम उससे पहले कुछ काम करवा लेंगे। अभी तक कितनी इसके ऊपर फॉर्म हुई हैं चीज़ें? उसके फंड्स एलोकेट हो गए। अच्छा, ओके। और वो जल्दी होने वाला है, लेकिन सेंसस प्राइम मिनिस्टर ने भी अप्रूव कर दिया, कैबिनेट ने भी अप्रूव कर दिया, सेंसस होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि सेंसस में जो कराची की जो काउंट आई थी वो बहुत ही अंडर एस्टिमेटेड थी और वो ठीक नहीं है किसी सूरत भी। कराची 2.5 से 3 करोड़ की आबादी का शहर है लगभग, और इसको कोई टेक्निकली आप कह दें कि जी ये ऐसा कराची का नहीं है, वो कराची का नहीं है, तो अलग बात है। लेकिन कराची जिस तरह से एक्सपैंड हुआ है तो कराची को उतने ही फंड्स, उतने ही हक वोट का, उतने ही उसको तरक्याती बजट कराची को चाहिए, और वो सेंसस पे डिपेंड करता है। तो सेंसस तो होना लाजमी है कि वो होगा। हाँ, ओके। गमी साहब, हमने जब ये कोविड के मामला शुरू हुए, आप खुद भी इससे गो थ्रू होके निकले और ज़ाहिर हमने देखा काफ़ी सारी चीज़ों का बहुत पेन से गुजरा है पिछला सारा साल, लेकिन फिर अब इसके वेरिएंट तब्दील होते जा रहे हैं और बहुत ज़्यादा परेशानी है। NCOC जो है वो मुसलसल अपडेट रखता है ऑब्वियसली, और हम लोग भी इसको मॉनिटर करते हैं। लेकिन आप समझते हैं कि खुदा न खास्ता कहीं दोबारा हमें उस लॉकडाउन की तरफ जाना पड़ेगा, या हो सकता है, क्योंकि अभी भी देखें आपके लॉकडाउन शुरू हो गया है एक मरतबा फिर। सो हाउ यू सी अबाउट दैट? जो अभी ये नया वेरिएंट आया है, ये पता लगा है कि ये सबसे ज़्यादा खतरनाक वेरिएंट है, और अब तक अल्लाह का शुक्र है कि कंट्रोल्ड है, बट हाइक आई है, स्पाइक एक आई है इसके अंदर। अब ये जो स्पाइक आई है नई, इसको काबू फौरी तौर से करना ज़रूरी है, जिसके लिए NCCOC जो है वो दे आर सीरियसली थिंकिंग अबाउट हॉटस्पॉट्स, लॉकडाउन अगेन, और वो सारी चीज़ें, रेस्टोरेंट्स और ये बाकी भी जो चीज़ें जहाँ पे SOPs फॉलो नहीं होंगी तो उनसे सख्ती से निपटा जाएगा।
अच्छा एक ज़रा कोविड की तरफ मैं आती हूँ दोबारा भी, लेकिन ये ज़रा से बताइएगा कि जब बाई इलेक्शंस हुए अभी फैसल वाडा साहब की सीट यानी 249 वाली, और हमने खुद वहाँ जाके कवरेज भी किया, फिर जो इलेक्ट हो गए उनसे भी बातचीत हुई, वो कह रहे हैं जी कभी फैसल वाडा साहब तशरीफ़ ही नहीं लेकर आए हल्के में, इसीलिए तो बाई इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब हर जगह पे हार रही है, चाहे पंजाब हो चाहे सिंध हो। क्या कहिएगा? देखिए, एक पहली बात तो मैं आपको ये बताऊं कि सिंध का तो बाद में आता हूँ, पंजाब की तरफ पहले मैं आपको जवाब दे दूं कि कोई सिटिंग गवर्नमेंट बाई इलेक्शन नहीं हारती। पिछले आप रिकॉर्ड उठा लें, हर सिटिंग गवर्नमेंट बाई इलेक्शन जीतती है। उसका फार्मूला बड़ा सिंपल है, डीपीओ चेंज करें, आरओ अपना लगाएं और अपनी मर्जी का अमला लगा के इलेक्शन जीत जाएं। ठीक है, यानी मशीनरी इन्वॉल्व कर दें, सारा काम खुद हो जाए। काम कर जाएं। वो खान साहब ने करना नहीं, ही डजंट डू दैट एट ऑल। व्हेन इट कम्स टू सिंध, तो यहाँ पर जो आपने जिस इलेक्शन का जिक्र किया फैसल वाडा की सीट का, यस उसमें पीटीआई हारी है, लेकिन जीती पीपल्स पार्टी भी नहीं है उसमें। वो जो जमात वहाँ पे मुकाबले में थी ही नहीं कहीं पे। आपको मैं 3 दिन पहले तक के सर्वे दिखा सकता हूँ जिसमें पीटीआई वाज लीडिंग बाय फार। ठीक है। और वो सारे के सारे वो सर्वेज हैं, कोई लल्लू पंजू कंपनी के नहीं है, वो उन कंपनीज के हैं जो मानी हुई तंजीमें हैं जो सारे काम करती हैं। 3 डिफरेंट कंपनी से सर्वे कराए गए और उसके बाद जो इलेक्शन के डब्बों से निकला और सारा कुछ हुआ वो आपके सामने है। सो ये 2 आपको मैंने एग्जांपल दी, एक पंजाब का, एक सिंध का। ठीक है। पंजाब में तहरीक इंसाफ की हुकूमत, तहरीक इंसाफ की प्रोविंशियल हुकूमत, तहरीक इंसाफ की लोकल हुकूमत, तहरीक इंसाफ हर तरफ वहाँ पे पीटीआई, बट दे कुडंट डू इट बिकॉज द ऑर्डर्स फ्रॉम द टॉप वाज कि उनको नहीं ये काम करना है, तो उन्होंने बिल्कुल उससे दूर रहे और वो काम नहीं किया उन्होंने। परफॉर्मेंस नहीं, बल्कि ये कि आपने मशीनरी इन्वॉल्व नहीं की। मशीनरी इन्वॉल्व नहीं की। परफॉर्मेंस थी। परफॉर्मेंस तो आप खुद बताएं ना, मैंने आपको सारी चीज़ें अभी गिनवाई हैं। पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की या केपी में पीटीआई की, आप लोगों से जाके पूछें। मेरा ख्याल है कि इतनी ज़बरदस्त जो खुशहाली लोगों तक आई है ना, आम आदमी से मैं बात कर रहा हूँ कि नीचे वाले से आप बात करें, जो रेडी वाला है या जो डेली वेजर है, या उनसे आप बात करें तो उनकी तो लाइफस्टाइल चेंज हो गया, उनकी तो ज़िंदगियाँ बदल गई हैं। पाकिस्तान में मोटरसाइकिल सेल्स के रिकॉर्ड टूट गए हैं, इससे ज़्यादा सेल मोटरसाइकिल कभी नहीं हुई। कौन लोग मोटरसाइकिलें ख़रीद रहे हैं? वो ख़रीद रहे हैं जो मिडिल या लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं, जो जिनकी अफोर्डेबिलिटी नहीं थी वो अब अफोर्ड करने लगे हैं। ओके। सो ये उनकी लाइफ में चेंज तो आया है ना। ठीक है, लेकिन आई थिंक वो जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ वाली बात है, 1 करोड़ नौकरियों वाली, उस तरफ अगर हम थोड़ा सा आपसे बात करना चाहें। आप कह रहे हैं कि लोग बाइंग पावर में वो जाकर मोटर बाइक्स खरीद रहे हैं, तो सर वो एक ही जगह सारे लोग, बच्चे या लड़के, लोगों के घरों में खाना पहुँचाने का शायद मैक्सिमम लेवल पर काम कर रहे हैं, जो कि आपको मालूम है ऑनलाइन सर्विसेज हैं। सो नॉट रियली शायद उनकी, आप समझते हैं कि इकोनॉमिकली उनके स्ट्रेंथनाइज हुए हैं। 10,000 मोटरसाइकिलें रोज़, कितने लड़के काम कर रहे हैं आपके ख्याल में? ये 10,000 रोज आ रहे हैं नए घर फूड डिलीवरी के लिए? ऐसा नहीं है। और जिसके लिए भी आ रहे हैं, से अगर फूड डिलीवरी के लिए भी आ रहे हैं, आपकी बात मान भी लो, तो भी इसका मतलब है बाइंग पावर तो बढ़ी ना। जो लोग जो खरीद रहे हैं उसकी पावर बढ़ गई है, जो खाना खरीद रहा है उसकी पावर बढ़ गई, जो रोज बाहर से मंगा रहा है, किचन में नहीं बना रहा, अच्छा, उसकी भी पावर बढ़ गई। बड़े ऑप्टिमिस्टिक है हमारे गवर्नर साहब, बहुत अच्छी और पॉजिटिव बातें कर रहे हैं। अच्छा इमरान इस्माइल साहब, अभी आपने कहा कि मशीनरी इन्वॉल्व नहीं कर रहे और इस वजह से बाई इलेक्शन के रिजल्ट्स आप लोगों के सामने हैं, परफॉर्मेंस हमारी मौजूद होने के बावजूद। कश्मीर में क्या होगा? क्योंकि वहाँ पर तो आप नहीं समझते बड़ा निगलेक्ट किया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, और अब जाके जब वहाँ कैंपेनिंग हो भी रही है, अगर अली अमीन गंडापुर साहब जैसे लोग कर रहे हैं, तो वो भी नेगेटिविटी में जा रही है आपके। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है ही नहीं कश्मीर में, That's what I'm saying ना, तो नेगलेक्ट करने का सवाल ही नहीं पैदा होता। इन सेंस कि वो उनको अगर आप जैसे आप लोगों ने पूरी तहरीक में मुख्तलिफ सूबों में जाकर बहुत भरपूर तरीके से कर नहीं बिल्कुल, वहाँ पे कश्मीर में हमारा बड़ा स्ट्रॉन्ग होल्ड है कश्मीर। और मैं जैसे गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन से पहले लोग कह रहे थे ना कि जी ये यहाँ पीटीआई की हुकूमत नहीं बनेगी, वी टुक एवरीबॉडी बाय सरप्राइज, इधर भी इंशाल्लाह वी विल टेक देम बाय सरप्राइज। ओके, ऑप्टिमिस्टिक another ऑप्टिमिस्टिक आंसर। वेल, अब थोड़ा सा बात को रैपिडली मैं लेके जाना चाहती हूँ। खाने में क्या खाते हैं, पसंद क्या करते हैं? कोई खास नहीं, जो ऐसा नहीं हो सकता। हाँ नहीं, I'm a foodie, I like good food, but वो जो निहारियाँ खाने जाते थे, हाँ आप वो सब मिस करते हो। मैं मिस करते? अच्छा, सुबह जल्दी उठने वाले हैं या भाई मुझे सोने दें प्लीज, आराम करने? I'm an early bird। अर्ली बर्ड,
अच्छा, दूसरा ये कि कौन से ऐसे दोस्त हैं जिनसे बहुत जी करता है बात करने का लेकिन नहीं कर पाते क्योंकि ज़ाहिर है आपके फ़ोन कॉल्स और बाकी सारा जो सिस्टम है नहीं, काफ़ी ऐसा कोई नहीं है। मैं जो लोगों मेरे से मिल दोस्त लेते हैं, हैं? मेरे जो दोस्त हमेशा से थे वो आज भी हैं। बकरीद के दिनों को कैसे करते हैं? यहीं पर होते हैं गवर्नर हाउस में या कहीं निकल जाते हैं नहीं, घूमने मैं अपनी फिरने? वालदा के घर जाता हूँ, उधर कुर्बानी होती है वहीं पे, फिर वो अच्छा। बहन भाई सारे उधर ही जमा हो वहीं मिल जाते हैं, जाते फैमिली हैं। उधर रहती है। तो अभी भी मतलब मैं आपसे लोग डरते हैं या बात आराम से कर लेते हैं, नहीं, या I don't आपने think एक so. बहुत सख्त वाला इमरान इस्माइल खबरदार करीब ना आना मेरे, हाँ? नहीं, ऐसा नहीं। नहीं लग रहा है मुझे थोड़ा सा करते हो। अच्छा। करते? नहीं, पता नहीं, I don't know, you can tell me. अच्छा, आपका ज़ोडिक साइन क्या है? Aries. तो आप अपने ज़ोडिक साइन के कितने रिलेट करते हैं अपनी पर्सनालिटी को? I think काफी है। हाँ, राइजिंग आदमी है माशाल्लाह, ब्लेस भी हैं। ब्लेस तो है, ज़ाहिर है अल्लाह की ब्लेसिंग है। अपनी मेहनत के बाद जो अल्लाह ने मकाम दिया है, जो हमें मौका दिया है टू सर्व, दिस इज ऑल बाय ब्लेसिंग। अच्छा, एक चीज़ सोचते हैं कि ज़ाहिर है एक हर चीज़ का एक टाइम होता है, एक इमरान इस्माइल के यंग एज और उसके बाद आज और फिर ज़ाहिर है इससे आगे इंशाल्लाह आपने मज़ीद मनाजिल तय करनी है, लेकिन ज़ाहिर है जब ये सारा टेन्योर गुजरेगा तो आप इसको मिस करेंगे या नहीं करेंगे? आप बोलेंगे अच्छा भाई सर का दर्द ख़त्म हुआ मेरे, ये मिस करेंगे? सोचते हैं कभी? नहीं, कभी सोचा नहीं इस तरह। नहीं सोचा? नहीं, अभी तो बड़ा टाइम। हाँ, ये सही है, ये भी पॉजिटिव है कि टाइम बड़ा बड़ा बाद में सोचेंगे। अच्छा, ये फिर हम आपसे आखिर में ये सवाल करना चाहेंगे, दो सवाल हैं लास्ट के। पहले तो ये बताइए कि जो लोग आपकी गवर्नमेंट से ताहाल उम्मीद लगाकर बैठे हैं, दैट सॉन्ग विच यू संग दैट अबाउट द तब्दीली आई रे, सो उनको उस पे स्टिक रहना चाहिए या अभी थोड़ा थिंकिंग होता है? ऑफ कोर्स मैं समझता हूँ, देखें मैं जोक्स असाइड में आपसे कह रहा हूँ कि आज जो हमारे सियासतदान हैं सारे जिंदा, देयर इज़ नो कंपैरिजन टू इमरान खान। ही इज़ द लिविंग होप ऑफ पाकिस्तान। ये तो हो ही नहीं सकता कि मैं किसी से भी, चाहे नवाज शरीफ हो या आसिफ ज़रदारी हो या और कोई हो, वो अपने सियासतदान हो सकता है वो इमरान खान से बेहतर हो सकता है वो उनको सियासत अच्छी आती हो, लेकिन मुल्क की खिदमत और कौम की खिदमत का जज्बा इमरान खान से ज़्यादा किसी में नहीं है। ना ये कोई, मतलब वो पंजाबी में कहते नेड़े नहीं लगते। ये तो बिल्कुल खान साहब की उठना बैठना बिछोना सोना उनका यही है कि मैंने किस तरह अपनी कौम को पॉवर्टी से बाहर निकालना है, इनको किस तरह एविलिएट करना है। मैंने ये ना उन्होंने कोई जायदाद पाकिस्तान से बाहर बनानी, ना पाकिस्तान में उन्होंने मिलें लगानी। एक आदमी जो अपनी ज़ात से बालातर होकर सोचता है ना, वो इमरान खान है। उसके अलावा मुझे दूसरा कोई सियासतदान नज़र नहीं आता। तो कौम को भी वही उम्मीद है खान साहब से, जो वो जो कहता है वो करता है, तो वो ही इज़ डूइंग व्हाट ही इज़ सेइंग। और सिंध हुकूमत के लिए क्या मैसेज है? लेट्स वर्क टुगेदर फॉर अ बेटर सिंध। समझ लेंगे इतनी आराम से बात आपकी? आ जाएगी समझ, कंसिस्टेंट रहेंगे तो आ जाएगी, जाएगी। राइट? थैंक यू वेरी मच गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल साहब हमसे बात कर रहे थे, और मुझे उम्मीद है कि आपने जितनी इनकी गुफ्तगू सुनी होगी उसमें आप भी पॉजिटिव ही रहे होंगे, क्योंकि सारी चीज़ों का उन्होंने बड़ा पॉजिटिवली जवाब दिया और कह रहे हैं कि हर चीज़ में बेहतरी हो रही है। हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये हुकूमत जो कि तब्दीली के नारे के साथ इस वक्त मौजूद है और रियासत के आम देख रही है मामला, अल्लाह करे कि अवाम पाकिस्तान की फलाह बहबूद का ये सिलसिला चलता रहे और अवाम खुश हो इन तमाम हुक्मरानों से। आज के प्रोग्राम से सना हाशमी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।